क्या मोदी और मोसाद हाफिज और हमास का काम तमाम करने वाले हैं? मोदी इजराइल जाने वाले हैं, हाफिज और हमास के पसीने अभी से क्यों छूटने लगे हैं? क्या मोदी मोसाद के साथ मिलकर हाफिज और हमास के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन के प्लान को ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं? पाकिस्तान में हाफिज सईद दिख गया है, एक नई लोकेशन पर पहुंचा है। यह उसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, फुल डिटेल आगे देंगे। लश्कर तैयबा, हाफिज सईद और हमास के गठजोड़ पर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक सबूत आपके सामने है, बाकी सबूत आगे देंगे। टाइमिंग नोट करने वाली है, मोदी के इजराइल जाने से पहले ही हाफिज और हमास साथ आ गए हैं। तो क्या मोदी और मोसाद मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? इंडियन आर्मी ने अचानक ये नया वीडियो क्यों जारी किया है? अंधाधुंध फायरिंग, तोप से निकलते गोले, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में सटीक निशाना। क्या फरवरी में ही हाफिज और हमास का होगा मौत से सामना? इंडियन आर्मी के इस वीडियो में सिर्फ टैंक और अंधेरे को चीरती आग की लाल लपटें ही नहीं है, इसमें 4 चेतावनी भी है। नंबर 1, अनलीशिंग द फायर पावर, यानी मारक क्षमता का प्रदर्शन। नंबर 2, प्रिसीजन फायर, यानी सटीक निशाना। नंबर 3, टैक्टिकल मोबिलिटी, यानी सामरिक गतिशीलता। और नंबर 4, डोमिनेंस बाय लॉन्ग रेंज, यानी लंबी दूरी से दबदबा कायम रखना। इसके साथ एक दूसरा वीडियो मैसेज भी जारी किया गया है, हाफिज और हमास को कैसे उड़ाया जाएगा। इंडियन आर्मी ने इसका टीजर लॉन्च कर दिया है। टारगेट 800 मीटर पर है। हम लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर हैं। दुश्मन हरकत में है। दुश्मन की हरकत शेल्टर की ओर एमपीवी ड्रोन लॉन्च। टारगेट रिक्वायर्ड। इंपैक्ट इन 3, 2, 1। हिंदुस्तान के टारगेट पर लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद है, जिसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीरें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSI एंटी ने रिलीज की हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। हाफिज सईद जिसकी पीठ थपथपा रहा है, वो पाकिस्तान का कोई आम शहरी नहीं, मुनीर का फौजी है। यह वीडियो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकाड़ा से आया है। वीडियो में हाफिज सईद अकेला नहीं है, उसके साथ लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी है, और लश्कर के लिए आतंकियों की रिक्रूटमेंट करने वाला आतंकी नस्र जावेद भी है। बस कुछ दिन पहले ही एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान के गुजरावाला में लश्कर तैयबा के मंच पर हमास के आतंकी की एंट्री हुई थी। और उस वक्त लश्कर के आतंकियों ने हमास के आतंकी की जमकर खातिरदारी की थी, मेहमान नवाजी की थी, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। गुजरावाला में हमास के आतंकियों को वेलकम करने वालों में एक नाम राशिद अली संधू का भी है, जो लश्कर तैयबा का कमांडर है। यह आतंकी राशिद अली संधू लश्कर के दूसरे आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ भी दिखता है, लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी दिखता है। अब आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और हमास के गठबंधन पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है।
और ये खुलासा किसी और ने नहीं, लश्कर के ही एक और आतंकी और कमांडर फैसल नदीम ने किया है। गौर से सुनिएगा उसने क्या कहा है। मैं दोहा गया हमास वालों से मिलने के लिए, हमास वालों से मिलने के लिए, हमास वालों से मिलने के लिए, हमास वालों से मिलने के लिए गद्दा वालों के पास। लश्कर का आतंकी फैसल नदीम हमास से जिस मुलाकात का जिक्र कर रहा है, ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं। ये मुलाकात अगस्त 2024 में हुई थी और तब हमास से मिलने वालों में अकेले लश्कर कमांडर फैसल नदीम नहीं था। बीच में कुर्सी पर आप जिस आतंकी को बैठा देख रहे हैं, ये लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी है। यानी ये अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और हमास ने हाथ मिला लिया है। और इसका एक और सबूत ये तस्वीरें हैं। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले पीओके में 5 फरवरी 2025 को हमास, लश्कर और जैश ए मोहम्मद ने एक ज्वाइंट रैली की थी और तब लश्कर के आतंकियों के घुड़सवार दस्ते ने पीओके में हमास के आतंकियों का ग्रैंड वेलकम किया था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और हमास, लश्कर, जैश के इस गठजोड़ की बात खुद पाकिस्तानी कैमरे पर स्वीकार कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हार्ड स्टेट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये हार्ड स्टेट क्या होती है और क्या वाकई पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है आपके ख्याल से? जी, हार्ड स्टेट वही होती है जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट होती है, जहाँ पे के जो सियासत है वो रियासत के ताबे होती है और रियासत की फिर एक ख़ास डेफिनेशन की जाती है कि जी रियासत ये है, ये लोग रियासत हैं और हर चीज़ इनके ताबे होगी और यही वो लोग हैं जो तय करेंगे। सर, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जामात भी लगाए जाते हैं या कहा जाता है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। हम एक बार नहीं 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में भी जा चुके हैं। कहाँ तक ये इल्जामात ठीक है और अगर ये सच है तो पाकिस्तान कब इस तरफ चला गया? इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बनने के शुरू से ही यहाँ पर इस तरह के लोग रहे जिनको के टेररिस्ट कहा जाए या जिनके ऊपर टेररिज्म के एलिगेशंस हो। आपको क्या लग रहा है कि कब पाकिस्तान उस गलत रास्ते पे चला गया? 89 में उन्होंने कश्मीर की तरफ रुख किया और फिर वहां पे सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे तंजीमें बनाई गई, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको भेजा गया वहाँ पे। उन्होंने फिर वहाँ जाके वही कुछ किया जो कि उससे पहले उनके प्रीडिसेसर्स अफगानिस्तान में करते रहे थे। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सी ऐसी आउटफिट्स थी जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे और वो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर की थी कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बहुत से ऐसी शख्सियात थी जिनको के टेररिस्ट करार दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिनमें एक मिसाल हाफिज सईद की भी है। तो ये सब लोग जो थे ये बाकायदा हमारी रियासती इदारों के साथ मिलके ये सब कुछ करते थे। इस तरह की जो टेरर आउटफिट्स थी या ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको सपोर्ट करने का, जिनको कि हमारे यहाँ तो यही कहा जाता था कि नहीं जी ये टेररिस्ट नहीं है, हम तो माने ही नहीं कभी। हाफिज सईद को भी हमने यही कहा कि नहीं जी ये तो बड़ा मसीहा है, और यही हमने मसूद अजहर और दूसरे जो यहाँ पे टेररिस्ट रहे उनके बारे में भी हमने यही स्टेटमेंट्स दी। डेफिनेटली जी बहुत डैमेजेस हुए, क्योंकि जब आप इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करेंगे तो एक तो आपका जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत ख़राब होगा, दूसरों को मौका मिलेगा कि वो आपको एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट करें, एक ऐसी स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट करें जो कि टेररिस्ट्स को सपोर्ट करती है। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी बस चंद घंटे पहले ही इस नए टेरर गठजोड़ को दुनिया के लिए खतरा बताया है। मेमरी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि कैसे नवंबर 2025 में जैश ए मोहम्मद ने एक रैली में कबूल किया था कि आतंकी संगठन हमास जैश के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, और अब लश्कर के आतंकी के कबूलनामे के बाद इस टेरर ट्रायंगल का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। हमास इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है, लश्कर और जैश हिंदुस्तान के दुश्मन है। तो क्या अब इन तीनों के खिलाफ मोदी और मोसाद मिलकर एक्शन लेंगे?
जब यह खबर आई है कि नरेंद्र मोदी फरवरी में इजराइल के दौरे पर जा सकते हैं, तब से पाकिस्तान में यही कमेंट्री चल रही है कि हाफिज हो या हमास, मोदी और मोसाद मिलकर करेंगे दोनों का काम तमाम। मैं यहाँ पे जो खबर मेरे पास है और व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी, कि मोदी साहब का जो विज़िट है इज़राइल का, दैट इज़ सिग्निफिकेंट इस तरह कि ये एक तो जिसे कहेंगे ना, जा तो खैर अगले महीने रहे हैं फरवरी के अंदर, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि मोदी साहब पैगाम दे रहे हैं कि हम इज़राइल के साथ खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग विद इज़राइल। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इंडिया क्योंकि इज़राइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, दिस दैट। काउंटर टेररिज्म एक ही मसला है, इंडिया और इज़राइल कहते हैं जी हमारा कॉमन थ्रेट है टेररिज्म, इंडिया कहता है जी जिस तरह इज़राइल को हमास से खतरा है, हमें जो है वो लश्कर तैयबा और बाकियों से खतरा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया जो है इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें करता है। इज़राइल जो है ना, जैसे वो हमास का जैसे उसको मसला है ना, ऐसे ही हमारे लिए लश्कर तैयबा का मसला, समझ रहे हैं? एंड देन फिर वो सारा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस, दैट इज इंटरेस्टिंग। इंडिया प्ले करता है चीज़ों को, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्ले करता है। एंड व्हाट आई डू रियलाइज कि इंडिया की ये जो विजिट है इसकी एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, एक अस्करी खतरा तो है ही, लेकिन अस्करी खतरे से ज्यादा ये एक नजरियाती खतरा है। और यह खतरा आज इसलिए ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कि चूंकि इस वक्त दुश्मनों ने एक बयानिया बनाया हुआ है पाकिस्तान को तबाह करने का, एक साजिश हो रही है पाकिस्तान को तबाह करने की, तो अब यह जंग पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो गई है। लश्कर और हमास का टेरर गठजोड़ गाजा से लेकर पीओके तक और बहावलपुर से लेकर लाहौर तक मजबूत हो रहा है। हमास के टॉप कमांडर्स तो 15-15 बार पाकिस्तान का राउंड लगा चुके हैं और ये सब कुछ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की देखरेख में हो रहा है। कुछ दिन पहले मुनीर लाहौर में देखा था, पाकिस्तानी फौज के हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था और अब उसका एक और नया वीडियो आया है। तस्वीरें उस बहावलपुर की हैं जहां जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर बैठा है। कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि बहावलपुर में ही आईएसआई ने लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ सीक्रेट मीटिंग की है और अब इन तस्वीरों का सामने आना, इसका मतलब ये है कि मुनीर लश्कर, जैश और हमास के साथ मिलकर कोई नई टेरर स्ट्रेटजी बना रहा है। और इस स्ट्रेटजी का एक सबूत इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो की लोकेशन वो रहीम यार खान है जहां पाकिस्तानी एयरबेस है जिसे हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया था और अब इसी रहीम यार खान में लश्कर का सैफुल्ला कसूरी हाफिज सईद के नेक्स्ट जनरेशन आतंकवादियों को टेरर सर्टिफिकेट बांटता दिखाई दिया है। अब पाकिस्तान में चल रहे लश्कर के टेरर क्लास का एक और वीडियो देखिए। इस बंद कमरे में चल रही आतंकी क्लास की टीवी स्क्रीन पर गौर कीजिए। इस क्लास में लश्कर तैयबा की मुस्लिम वुमेन लीग और मुस्लिम गर्ल्स लीग की महिला दस्ते को पाकिस्तान इंडिया वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला आतंकवादियों को टीवी स्क्रीन पर जेट्स दिखाए जा रहे हैं। एआई सेफ्टी समिट के बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल हमास स्टाइल में फ्यूचर आतंकियों को रेडी किया जा रहा है और मुनीर ने इस टास्क को पूरा करने का जिम्मा लश्कर और जैश के सेकंड जनरेशन आतंकियों को सौंप रखा है जो हमास के रेगुलर टच में है और ये खुद पाकिस्तानी मानते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान का ये आतंकी चरित्र एक दिन खुद उसे ही ले डूबेगा। अब ये पहलगाम में जो कुछ हुआ वो यानी आप वसूख से नहीं कह सकते कि उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, ये जो भी है गालिबन नहीं थी, लेकिन स्टिल आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने कहा जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो, यानी इंडिया ने खुद कराया था। यार ये क्या बात हुई? इस तरह तो आपको नहीं इस किस्म की बात करनी चाहिए। और चूंकि हमारी एक पूरी हिस्ट्री थी
इन्वॉल्वमेंट की, लिहाजा इंडिया ने उसको बहुत प्ले अप किया और उससे हमारा इमेज बहुत खराब हुआ दुनिया में। तो ये आप देखिए ना कि जब आप इस किस्म की आप ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं तो आप रीजनल लेवल पे आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक ख़ास नज़र से देखा जाने लगता है। आप टेररिज्म को अगर आप कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो आज़ादी की जद्दोजहद है, तो फिर वो चीज़ें आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। फिर बहुत से लोगों को शय मिलती है कि वो इस चीज़ को प्ले अप करें मुल्क के अंदर। वो कहते हैं जी कि हम अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो हम भी टेररिस्ट नहीं है, हम भी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे जी कि ये इनका टेररिज्म सही है और उनका टेररिज्म गलत है? पाकिस्तान में लश्कर के ये सारे आतंकी इन दिनों खुल्लम खुल्ला फुल प्रोटेक्शन में धूप सेंकते हुए अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। लाहौर और कसूर में रेगुलर बैठकें हो रही हैं, नए नए टेरर कैंप्स खड़े किए जा रहे हैं। सबूत आपके सामने है। पहली तस्वीर कसूर में लश्कर के टेरर कैंप मरकज हुदैबिया की है। यहाँ कई मंजिला इमारत खड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चुनियान में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर लश्कर के आतंकी राणा शफीक ने एक और नए टेरर कैंप की नींव रखी है। नोट करने वाली बात यह है कि लश्कर के ये सारे कैंप्स जंगलों में या खाली जगह पर नहीं बन रहे, इन्हें रिहायशी इलाकों में खड़ा किया जा रहा है। और लश्कर का ये पैटर्न 100% हमास के आतंकियों वाला ही है, क्योंकि हमास भी आम लोगों के बीच अपने अड्डे बनाता है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पाकिस्तानी तो अभी से हिंदुस्तान के अगले अटैक के बारे में सोच कर परेशान हुए जा रहे हैं। सुनिए कैमरे पर क्या बता रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ टेंशन तो बनी हुई है। वो कहते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 भी करना है, और बार बार ये बात उनके मीडिया की हद तक तो सुनाई दी जाती है। आपको लगता है ऐसा वापस हो सकता है, एक बार फिर दोनों कंट्रीज के क्लैशेस हो सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान की क्लैश, जी जी देखिए पॉसिबिलिटी तो होती है। इंडियन फौज की डिमांड ये है कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़े। इट डिपेंड्स कि इंडिया ने क्या करना है। सो मेरे ख्याल है पाकिस्तान इस दफा तो इंडिया अगर ये काम करेगा हमले वाली, तो इस दफा तो जंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट नेचर की मुझे लगती है। इट्स देयर कॉल, इंडिया की जारी बात है कॉल है, करना चाहते हैं हमला तो सर हम लंबी जंग में जा सकते हैं, हम इस काबिल हैं कि हम लंबी जंग कर सकें, क्योंकि अक्सर बात तो ये की जाती है कि 2-3 दिन से ज्यादा के तो हमारी नहीं है, जैसे कहना चाहिए हमारे पास सामान है ना इतना कुछ हम कर सकते हैं। तो हर बार हम ऐसा क्यों शो करते हैं कि जैसे हम लंबी जंग चाहते हैं, वो भाग जाते हैं? सर ये वाली कहानी थोड़ी बैठ नहीं रही है। मसला सिंपल सा है। मसला ये है कि 4 दिन की जंग आगे हुई है ना, तो आगे कहीं ये तो बड़ी चल सकती है। ये तो इंडिया ने फैसला करना है। इंडिया ने फैसला करना नहीं, इंडिया ने फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में लश्कर, जैश और हमास के ट्रायंगल की फुल रिपोर्ट मोदी तक पहुंच गई है। ऊपर से मोदी के इजराइल जाने की खबरों के बीच मानो जैसे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जिसे देखो वो बस यही पूछ रहा है कि कहीं मोदी और मोसाद मिलकर फरवरी में ही तो टेररिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब नहीं करने वाले।